फिरदौस बीबी, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि कल जब हम चला रहे थे उसका उस्मान डार का, तो मेरे पास महमूद मौलवी साहब थे और महमूद मौलवी साहब ने वो बातें कह दी जो उस्मान डार ने भी नहीं कही थी। आप भी उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा थी। 9 मई से पहले किस लेवल पे ये डिस्कशन होती थी कि GHQ पे या कोर्ट कमांडर हाउस पे जाना और एहतजाज करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, कल डेफिनेटली जो ब्रेक की मुख्तलिफ चुका देने वाली ख़बरें उस्मान डार ने, वो एक दफ़ा फिर जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो वजूद है उसके मौसर होने की उन्होंने दलील दी कि ये 9 मई के बाद हमारा जो एज आ सियासी जमात। 9 मई से पहले कहाँ ये डिस्कस होता था? किस लेवल पे डिस्कस होता था कि हमने जाना है जी कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर ही घुस जाना है? देखिए, जो एक उस्मान डार ने कल हकाइक से पर्दा उठाया और वो राज अफशा किए और अल्टीमेटली ये बताया कि पार्टी के अंदर जो दो तरह की सोच वाले लोग थे, और मैं उसको इंडोर्स करती हूँ। आप इंडोर्स करती हैं? बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ, क्योंकि हमला करने वाली सोच के लोग कौन थे उसके अंदर देखिए, जो फर्स्ट टाइमर थे जिन्होंने उस इक़्तिदार को इमरान खान के कंधे पे चढ़ के मैं आपसे नाम सुनना चाहूंगा। महमूद मौलवी साहब ने नाम लिया है कि मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, आप बताइए। उसके अंदर जो है एक मुराद सईद हमेशा से सर फहरिस्त रहे, और मुराद सईद से मेरा चूँकि एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हुए मंजूर पश्तीन हो या PTM हो, उसके हवाले से जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बने वो अफराद जो मुराद सईद के अलावा कौन था उसके अंदर? हमाद अजहर ज़ाहिर एक बहुत इम्पोर्टेंट यूथ के साथ जुड़ा नाम है। फिर इसके अंदर वो सारे यंगस्टर्स जो फर्स्ट टाइमर थे ज़्यादातर, और जो सियासत के उतार चढ़ाव और उसकी रिपरकशन को नहीं समझते। आपका ख्याल है कि जो नाम आपने लिए हैं, मुराद सईद का नाम लिया है, हमाद अजहर का नाम लिया है, ये लोग चाहते थे कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन में जाके तो प्रोटेस्ट किया जाए? जो इसमें ना दो तरह की डिवाइड थी। एक यंगस्टर्स थे और उसमें यकीनन फवाद चौधरी साहब भी हैं उसके अंदर, एक लंबी फहरिस्त। फवाद चौधरी भी इस ग्रुप में शामिल था? ऑफकोर्स, वो हिलाशारी देने वाले और डट जाओ तो टकराओ तो उनके नारे नहीं आपने सुने थे? तेरा बाप भी देगा आजादी। तो ये एक माइंडसेट था कि जो एक्सपीरियंस लोग थे जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझते थे, जो ये जानते थे कि यहाँ पे जब आपने टकराव और तसादम की सियासत की तो सियासी तौर पे आपने जब अपने सियासी हलीफ जो थे उनको या हरीफ जो थे उनको आपने जब टारगेट किया तो वो काबिल कबूल रहा, क्योंकि सियासी मोर्चे पर खड़े होकर आप एक दूसरे पे फायरिंग करते रहते हैं या आपकी सियासत के अंदर उस मैदान में खड़े भड़के। और इमरान का रिस्पांस क्या होता था जब ये लोग ये कहते थे कि ये काम करना चाहिए? देखिए, जो मैन ऑफ द मैच उस डर्टी गेम के रहे वो तो रहे चेयरमैन PTI ही। आप किसी ऐसी मीटिंग में थी जहां कहीं इमरान ने ये बात की? देखिए, मैं खुद से आपने सुनी हो, देखा हो कि इमरान ये बात कह रहे हैं कि जाओ GHQ पे घुस जाओ? देखिए सर, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है वो ईयर एंड आइज होता है किसी भी जमात या पार्टी की लीडरशिप का। लेकिन किसी ऐसी मीटिंग का आप हवाला दें मुझे। मल्टीपल मीटिंग्स ऐसी जिसमें खान साहब का, जो मैं चूँकि फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं, 6 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम कर चुके। इमरान खान की ऐसी मीटिंग का मुझे हवाला दें जिसमें वो कह रहे हो कि फ़ौजी तनसीबात पे जाके प्रोटेस्ट करना है। उनका ये मीटिंग उनकी जिस दिन ये गिरफ्तारी के मामलात शुरू हुए तो वहाँ पे जो ज़मान पार्क से पहले का माहौल, पहले तो जो यहाँ से जब माइग्रेशन हुई कि बनी गाला को छोड़ के ज़मान पार्क का जो सफ़र हुआ, उसके पीछे जो हिडन एजेंडा और थ्रेट ये था कि हमने अपने आप को डिसलोकेट करना है, क्योंकि ज़मान पार्क तक जो है वो एक्सेस फोर्सेस की और रेलिवेंट सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की वो एस्टेब्लिश्ड होती है, पता चलता है और आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। बनी गाला का चूंकि वो एक लैंडस्केप नहीं, आप अपना तजिया दे रही हैं या मीटिंग में थी जहां ये किसी ने कहा कि इमरान कह रहे हैं कि लाहौर जाके करते हैं, वहां बैठते हैं, यहाँ तो आ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा? जो स्पोक्स पर्सन मीटिंग होती है उन स्पोक्स पर्सन मीटिंग में जाहिर है आपकी मौजूदगी में इमरान ने ये बात की? बिल्कुल की है। यही बात, और ये बात ये नहीं की कि भाई जाके हमला करना है, ये बात है कि भाई सबक सिखाना है। पहली दफा किसी सियासी जमात ने इनको कट इनटू साइज करना है, फौज को, इदारों को। ऑफ कोर्स फौज इज वन ऑफ देम, फौज को कट टू साइज करना, कट इनटू साइज करना।
और ये करना है कि भाई आपने एटलीस्ट जो है किसी पॉपुलर जमात को जिसके साथ आप पंगा कर रहे हैं, और वो आपको ये सबक सिखाएगी कि आपका इदारा जो है उसमें सबसे ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, बीइंग फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पीटीआई, आप तस्दीक कर रही हैं या कंफर्म कर रही हैं या दावा कर रही हैं कि आप उस मीटिंग में मौजूद थी जहां इमरान खान ने कहा कि हमने फौज को कट टू साइज करना है और इनको सबक सिखाना है कि एक पॉपुलर जमात से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। देखिए, ये आपका जुमला है, ऑफ कोर्स आप कंफर्म करें, यू स्टैंड बाय इट। आई स्टैंड बाय। लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट जो पहलू था, देखिए जो हमारे यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, जो पीटीआई के फॉलोअर हैं, और उन्होंने एक पाकिस्तान को बदलने की एक ख्वाब और उम्मीदें सजाई, आप जब उनको कह रहे हैं कि हमने कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना है, हमने जो है ये जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस है ये सबसे ज़्यादा इस पाकिस्तान को तबाह करने का जिम्मेदार है, इन्होंने आज तक लोगों से, बाकी जमातों से टक्कर ली है, लेकिन जमातों ने इनसे टक्कर नहीं ली। अब पहली दफ़ा हम ये बताएंगे कि ये किस तरह से इस निज़ाम को दीमक की तरह चाटते रहे। और आज ये इमरान कह रहे हैं जी, ऑफ कोर्स, और कौन वहाँ कह सकता है उनके बगैर। ये बाज़ बातें उनकी दुरुस्त हो सकती हैं, मतलब जैसे वो एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लगा दिया जाए या नवाज शरीफ को पकड़ के आप अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर आप डिस्क्वालीफाई कर दें तो वो कहें कि इन्होंने गलत काम किया तो वो सही बात कह रहे होंगे, लेकिन जो चीज़ें आप कह रही हैं वो थोड़ा सा उससे आगे नेक्स्ट स्टेप की हैं। देखिए नदीम, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, नहीं इधर बैठा है, हमारा ये बड़ा एक अच्छा रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप रहा है, बड़ी स्ट्रगल और एफर्ट की है, और मेरे साथ हमेशा एक भाई बंदी के साथ हम काम करते रहे हैं। दुख की बात यह है कि ये सिर्फ मेरे या बहुत सारे जो 25 करोड़ लोग उनके साथ उम्मीदें एक मसीहा के तौर पे लगा के बैठे थे, उन्हीं के ख्वाब नहीं बिखरे। ये एक पाकिस्तान को जिस नहज पे ला के हमने खड़ा कर दिया है, और जिस तरह उस पाकिस्तान की इस वक्त मईशत और सियासत दोनों इंतशार का शिकार करके अदम इस्तेहकाम की तरफ रवां दवां कर दी है, उसका नौजवान जो है वो जमातों का सताया, 2 जमातों का विक्टिम था, मुतासरीन में से था, वो इस पाकिस्तान के इस गले सड़े निज़ाम से छुटकारा चाहता था। जिन लोगों का, क्योंकि पीएमएलएन की स्ट्रेंथ रही, बाबू लोग, और एक मिनट सिर्फ दे दें, इनकी स्ट्रेंथ रही इंडस्ट्रियलिस्ट, सरमायादार और ट्रेडर्स। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ रही रेडी वाले, मजदूर, मेहनतकश। ये पहली जमात थी जिसकी स्ट्रेंथ जो थी पढ़ी लिखी आवाम, पढ़े लिखे लोग, वो यूथ जो प्रोफेशनल्स थे, जो पाकिस्तान के जो ओवरऑल चैलेंजेस है उनको अंडरस्टैंड करते थे, उन्होंने अपने आप को इस जमात के साथ पॉलिटिसाइज करते हुए, उस एजेंडे को ऑन करते हुए एक तब्दीली के सफर का आगाज किया। रंजन साहब को शामिल कर लें फिर दोबारा। हुआ उसके बाद वो मिडिल क्लास जो है और वो पढ़ा लिखा नौजवान जो इस वक्त बादिल और मायूस है, क्योंकि जब मैं दोबारा आता हूँ